भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाकर पांडवों को किया था पाप मुक्त। ऐसी है केदारनाथ मंदिर की कथा। केदारनाथ मंदिर के कपाट 6 मई 2022 को यानी आज भक्तों को भगवान शिव के दर्शन पूजन के लिए खोल दिए गए हैं। इसके पहले अक्षय तृतीया के दिन गंगोत्री और यमुनोत्री के कपाट खोले गए थे। आगामी 8 मई को बाबा बद्रीनाथ मंदिर के कपाट भी खोल दिए जाएंगे। धार्मिक मान्यतानुसार केदारनाथ को द्वादश ज्योतिर्लिंगों में 11वां माना जाता है। साथ ही यह सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक है। कहा जाता है कि केदारनाथ धाम की कहानी बेहद अनोखी और दिलचस्प है। मान्यता है कि पांडवों ने केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के प्राचीन मंदिर का निर्माण करवाया था। आइए जानते हैं केदारनाथ मंदिर के बारे में खास बातें। केदारनाथ मंदिर के विषय में प्रचलित कथा के अनुसार पांडवों की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें हत्या के पाप से मुक्त कर दिया था। मान्यता है कि महाभारत के युद्ध में विजयी होने पर पांडव अपने भाइयों की हत्या से मुक्ति के लिए भगवान शिव का आशीर्वाद पाना चाहते थे, परंतु भगवान उनसे कर्म से खुश नहीं थे, इसलिए वे केदारनाथ चले गए। पांडव भी उनके दर्शन के लिए केदारनाथ पहुंच गए। पांडवों को वहां पहुंचने पर भगवान शिव में भैंसे का रूप धारण कर लिया, जिसके बाद वे अन्य पशुओं के बीच में चले गए ताकि पांडव भगवान शिव के उस रूप को न पहचान पाए। कहते हैं कि भीम ने विशालकाय शरीर धारण कर 2 पहाड़ों पर अपने पैर फैला दिए, जिसके बाद उस पहाड़ के नीचे से सभी पशु तो निकल गए, लेकिन वहां मौजूद एक भैंस ने ऐसा नहीं किया। जिसके बाद भीम पूरी शक्ति से भैंस की ओर झपटे, लेकिन वह जमीन में समाने लगा। तभी भीम ने उसकी की पीठ का पिछला हिस्सा पकड़ लिया। कहा जाता है कि भगवान शिव ने भैंसे का रूप बनाया था। मान्यता है कि भगवान शिव पांडवों की इच्छा शक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर हत्या के पाप से मुक्त होने का आशीर्वाद दिया। धार्मिक मान्यता है कि उसी समय से केदारनाथ में भैंस की पीठ को शिव का रूप मानकर पूजा होने लगी। साल 2013 में रुद्रप्रयाग जिले में केदारनाथ मंदिर के आसपास बाढ़ की विभीषिका। 16 जून 2013 यानी ठीक 10 साल पहले उत्तराखंड में बादल फटने से आई विनाशकारी बाढ़ ने कई शहरों और गांवों को तबाह कर दिया। इस बाढ़ में हजारों की संख्या में लोग बह गए, जिनमें से कई लोगों के शव कभी मिले ही नहीं। 10 साल बाद तबाही के केंद्र में रहे केदारनाथ की उस विभीषिका को याद करते हुए रामकरण बेनीवाल बताते हैं कि किस तरह उस बाढ़ ने उनके परिवार को हमेशा के लिए तोड़ दिया। रामकरण बेनीवाल में अपनी पत्नी और 5 अन्य लोगों, मेरे 2 भाई, उनकी पत्नियां और एक अन्य व्यक्ति के साथ 9 जून 2013 को राजस्थान के अपने गृह नगर जोधपुर से केदारनाथ के लिए चला था। मेरे बच्चे पढ़ाई और अन्य कामों में व्यस्त थे, लिहाजा उन्होंने हमारे साथ नहीं आने का फैसला किया था। मेरी पत्नी छोटा देवी और मैं उस विभीषिका के दिन से पहले तक 3 मुख्य धाम बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री जा चुके थे। तब केवल केदारनाथ ही जाना बचा था। 16 जून को हम केदारनाथ के पवित्र मंदिर पहुंचे। वहां पूजा अर्चना करने के बाद हम नीचे की तरफ रामबाड़ा चल पड़े थे। अभी हम रास्ते में ही थे कि बहुत तेज बारिश होने लगी। हम करीब शाम 5 बजे रामबाड़ा पहुंचे और रात वहीं गुजारने का फैसला किया। रात को हम अलकनंदा नदी के किनारे पर बैठकर राम नाम का जप कर रहे थे कि अचानक मुझे नदी और पास की चट्टानों से बहुत तेज आवाज सुनाई पड़ी। नदी के साथ बहुत बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे आ रहे थे और वो इतनी उग्र हो चुकी थी कि उसने अपनी चपेट में इंसानों को ले लिया था। मेरी पत्नी और एक भाभी भी उसमें बह गईं। फिर नदी मेरे एक भाई को भी बहा ले गई। मेरे बाकी रिश्तेदार भी कहीं नहीं दिख रहे थे। राम सिंह बेनीवाल की बेटी अनीता चौधरी। इमेज कैप्शन: राम सिंह बेनीवाल की बेटी अनीता चौधरी में दौड़कर एक बड़े पत्थर के पास खड़ा हुआ ताकि उस भूस्खलन की वजह से नदी में ऊपर से आते पत्थरों की चपेट में आने से बच सकूं। मैंने देखा कि जिन पहाड़ों पर पेड़ थे वो उतनी आसानी से नहीं दरक रहे थे जितने कि वो पहाड़ जिन पर कुछ नहीं था या केवल पत्थर मौजूद थे।
मैं तेजी से दौड़कर उन पेड़ों वाली एक पहाड़ी के एक पेड़ पर चढ़कर उसकी शाखा से लिपट गया। मेरी आंखों के सामने कुछ ही दूरी पर पूरा का पूरा पहाड़ नदी में समा रहा था। गीता देवी, ननद, छोटा देवी इमेज रोड। इमेज कैप्शन: गीता देवी, ननद, छोटा देवी। ये देख कर मेरा दिमाग सुन पड़ गया। जो सब देखा वो मेरा दिमाग प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। वहां जम जाने वाली ठंड थी और मेरे कपड़े भी गीले हो चुके थे। मेरे आसपास कुछ और लोग भी पेड़ों से चिपके हुए थे, लेकिन कोई एक शब्द भी नहीं बोल रहा था। सभी उदास और निराश थे। पेड़ पर चढ़ने के दौरान मेरा कंधा उखड़ गया था, लेकिन किसी तरह मैंने उसे ठीक किया। आज भी मेरे कंधे में दर्द होता है। वो प्राकृतिक आपदा थी जो भगवान की मर्जी से हुई थी। मैं उसे एक ट्रेन यात्रा की तरह याद करता हूँ, जहाँ सफर के दौरान सभी यात्री आपस में बातें करते हैं, पर अपना स्टेशन आने पर उतर जाते हैं। यशपाल सिंह बेनीवाल और रामकरण बेनीवाल। इमेज कैप्शन: यशपाल सिंह बेनीवाल और रामकरण बेनीवाल। शायद केदारनाथ मेरी पत्नी का वो आखिरी स्टेशन था। अब मैं अपना समय ध्यान, योग और भगवान का नाम लेकर गुजारता हूँ, ताकि वो घटना मेरा ध्यान न खींचे। अगर आप मुझसे पूछें कि क्या मैं दोबारा केदारनाथ जाऊंगा, तो मेरा जवाब स्पष्ट तौर पर हाँ होगा। डर में जीने का कोई मतलब नहीं है और अब मुझे कोई डर भी नहीं है। वास्तव में मैं वहां अपने बच्चों को भी ले जाना चाहूंगा। ये भी पढ़ें: उत्तराखंड आपदा, एक कस्बा जो टापू बन गया। आपदा के बाद केदारनाथ का हाल।